हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अनेक शब्दों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म्स में आते हैं अक्सर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से प्रश्न लेके आता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, शब्द समूह देखिए, वाक्यांश शब्द समूह क्या है हमारा? वाक्यांश शब्द समूह और फिर उसके एक शब्द में दे रखा है। पहले हम क्या देखेंगे? वाक्यांश शब्द समूह, उसके बाद देखेंगे एक शब्द। ठीक है, हम रीड करते हैं। वाक्यांश शब्द समूह में क्लिक करेंगे। नाटक का भाग। नाटक का भाग, नाटक का भाग क्या होता है? अंक। शब्द समूह है और एक शब्द। नाटक का भाग अंक। हाथी हाँकने का लोहे का दंडाकार कांटा। अंकुश। ना करने योग्य अकरणीय। जहां जाया ना जा सके अगम। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। जिसका कहीं भी अंत ना हो अनंत। किसी के पीछे आंख मूंदकर चलना अंधानुकरण। प्रतियोगिता, जिसमें पहले पढ़े हुए पद के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला पद प्रतियोगी दल को पढ़ना होता है। अंताक्षरी। ठीक है, नेक्स्ट। धरती आकाश के बीच का स्थान, जो कि आया हुआ भी है, अंतरिक्ष। नेक्स्ट, जिसे तर्क प्रमाण से काटा ना जा सके अकटाए। जिसे तर्क प्रमाण से काटा ना जा सके वो क्या है? अकटाए। नेक्स्ट, जो इंद्रियों द्वारा ना समझा जा सके या जिसे नेत्रों द्वारा देखा एवं समझा ना जा सके अगोचर। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कहा ना जा सके क्या होता है? अकथनीय। ध्यान से देखिएगा। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय। जो खाने योग्य नहीं हो अखद। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। पहले उत्पन्न होने वाला अग्गज। बाद में उत्पन्न होने वाला अनुज। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री। जो सबसे आगे हो अग्रणी। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो अजाशत्रु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे कोई जीत ही ना सके अजय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जो अपने स्थान से डिगे नहीं
अडिंग। वर्षा का बिल्कुल ना हो, वर्षा का बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि। किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके, अतीन्द्रिय। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंतनीय। जो व्यक्ति जन्म न ले, अजन्मा। जिस पद के अंत में तुक ना मिले, अतुकांत। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो आंखों से दिखाई ना दे, अदृश्य। शुभ कार्य को विधि विधान से करना, अनुष्ठान। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो या जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, अनाथ। या जिसका कोई दूसरा ना हो, वो भी अनाथ होता है। जो दूर की बात ना सोच सके, अदूरदर्शी। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादर। जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। जिसका निर्देश ना किया गया हो, अनिर्दिष्ट। अनिर्दिष्ट। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जो वचन से परे हो। जिसका वचन का वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, तो क्या है? सॉरी, मैं से एक मिनट। अनिर्वचनीय। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। जो उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण। विशेष कार्य हेतु दिया जाने वाला शासकीय आर्थिक अनुदान, सहायता। किसी का अनुसरण करने वाला या वाले, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। आधा दिन दोपहर बीतने के बाद का समय, अपराह। जिसका अनुवाद किया गया हो, अनुदित। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। जो सदा से चला आया हो, अनित्य। जिस पे विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसे भुलाया न जा सके, सदा स्मरण रखने योग्य, अविस्मरणीय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। अभिनय करने वाला व्यक्ति, अभिनेता। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, अभिसारिका। किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास। जो कभी ना मरता हो, अमर। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। कभी निष्फल ना होने वाला, अमोघ। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जिसका वर्णन ना हो सके,
अ अव अवर्णनीय, जो बांटा ना जा सके। अविभाज्य, अविभाज्य, भला बुरा समझने की शक्ति ना हो। अविवेक, जिसका विवाह ना हुआ हो, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो। अविवाहित, बिना वेतन लिए काम करने वाला। अवैतनिक, संविधान नियम के विरुद्ध। असंवैधानिक, अवैध, जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो। असहाय, असरण, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो। असाध्य, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र, किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना। अहिंसा, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना। अवतार, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम, अनुपमेय, जो कम खाता हो। अल्पहारी, जिसकी सीमा ना हो। असीम, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता न हो। अक्षम, जो मापा ना जा सके। अमापनीय, जिसमें आशक्ति ना हो। अनासक्त, जिसके बिना काम ना चल सके। अनिवार्य, व्यर्थ ही व्यय करने वाला व्यक्ति। अपव्ययी, अपव्ययी, जिसका नाश ना हो। अनश्वर, पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी, अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला, जिसका उच्चारण ना किया गया हो। अनुचारित। नेक्स्ट, भोजन ग्रहण न करना। अनशन, अनशन, अवसर के अनुसार कार्य बात करने वाला व्यक्ति। अवसरवादी, नीचे उतरने की क्रिया। अवरोहण, जिसे सहन न किया जा सके। असहनीय, जो नहीं हो सकता। असंभव, जो नहीं हो सकता, असंभव, जो दबाया ना जा सके। अधमय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा। अभिप्सा, जिसे मारना उचित ना हो। अवध्य, अवध्य, जिस पर संदेह ना हो सके। असंदिग्ध, जिसका अपहरण कर लिया गया हो। अपहृत, जिसके पास कुछ ना हो। अंकिचन, नेक्स्ट, जिसे आंखों से ना देखा गया हो। अदृष्ट, अदृष्ट, जो शोक करने योग्य नहीं है। असोच्य, जो कहा ना जा सके। अकथनीय। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है सारे जो अभी मैंने पढ़े, 4-5 ऊपर से पढ़ते आ रही हूँ, सब के सब इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिना पलक झपकाए हुए। अपलक, जिसको क्षमा ना किया जा सके। अक्षम्य,
आकाश में उड़ने वाला जीव। आकाशचारी। अचानक हो जाने वाला। आकस्मिक। जिसकी बाहें घुटनों तक हो। अजानुबाहु। पैर से सिर तक। अपाद मस्तक। लेखक द्वारा लिखित लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी या अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास। आत्मकथा। अपनी हत्या अपनी हत्या आप करने वाला व्यक्ति। आत्मघाती। अपने आप को धोखा देने वाला व्यक्ति या फिर अपने आप को धोखा देने वाला। आत्मवंचक। किसी वस्तु, व्यक्ति या गुण दोष विवेचन। आलोचना। विदेशों से बड़ी मात्रा में माल मंगवाने वाला। आयातक। जो एकदम नई चीज बनाए। आविष्कारक। ईश्वर वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। आस्तिक। आशा से अधिक। आशातीत। किसी बात पर बार बार जोर देना। आग्रह। जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत। आदि प्रारंभ से अंत तक। अधोपांत। अधांत। आधंत। अधोपांत आधंत। इंपॉर्टेंट है ये भी। आराधना किए जाने योग्य। आराध्य। रोगहीन होने की स्थिति। आरोग्य। आवेदन करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना पत्र भेजने वाला। आवेदक। ऊपर चढ़ने की क्रिया। आरोहण। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिससे कोई चीज आ सके, जिसमें कोई चीज आ सके। 2016 में आया है, ये क्या है? आयतन। बालक से बूढ़े तक सभी। अबाल वृद्ध। किसी को ऐसी तसल्ली देना कि वह चैन की सांस ले सके। आश्वासन। तत्काल कविता करने वाला। अशुक कवि। नेक्स्ट, प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष। इंद्रधनुष। नेक्स्ट है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान। दूसरों की उन्नति से जलने वाला व्यक्ति। ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। जिस वस्तु की इच्छा हो। इच्छित। इतिहास का विशेषज्ञ। इतिहासज्ञ। जिसने अपना ऋण उतार लिया हो। उरीऋण। ठीक है। जिसका स्वभाव उदार हो। उदार चेता। पहाड़ के नीचे समतल भूमि। उपत्यका। जल और भू पर समान रूप से चलने वाला। उभयचर। आकाश से किसी पिंड का जलते हुए गिरना। उल्कापात। खाने के बाद बचा जूठा भोजन। उच्छित।
षष्ठ, 6 बहुत अधिक परिश्रमी एवं लगनशील व्यक्ति, उद्यमी, जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लेखित, ऊपर कहा हुआ, उपयुक्त, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, ऊषर, जिस भूमि में बहुत अन्न उत्पन्न होता हो, उर्वरा, सूर्य निकलने का स्थान, उदयाचल, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, नेक्स्ट, जो इच्छा के अधीन हो, ऐच्छिक, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्रचित्त, जिसका एकमात्र अधिकार हो या जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, एकाधिकार, इतिहास से संबंध रखने वाला तथ्य, ऐतिहासिक। नेक्स्ट देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई है, किंवदंती, ठीक है, किंवदंती, क्यों सॉरी किंवदंत, जो फूल ना खिला हो, कली, कली आपको तो पता ही हो, जो फूल खिले नहीं हो तो उसे कली कहते हैं, कलियां ही तो होती हैं सबसे पहले। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री, जैसी बात है, कवित्री। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल, आपने ये बायो में भी पढ़ा होगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल। उच्च कुल में उत्पन्न या संबंधित, कुलीन। बहुत तेज बुद्धि वाला, बहुत तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में असमर्थ, किंकर्तव्य विमूढ़, किंकर्तव्य विमूढ़, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न, या जो अपने प्रति की गई भलाई को ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं, जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय है, जो धन खर्च ना करे, कृपण, कंजूस। नेक्स्ट, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षमा करना अच्छी बात है, क्षम्य कहता है, जिसे क्षमा किया जा सके उसे एक शब्द क्या है? क्षम्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो बहुत कृशकाय हो, जो बहुत कृशकाय हो, क्षीणकाय, जो बहुत कृशकाय हो वो क्षीणकाय, धरती और आकाश के बीच का स्थान, या वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते से दिखाई देते हैं, क्षितिज। जो मोल ले लिया हो, जो मोल ले लिया गया हो, कृत, जो मोल ले लिया गया हो, कृत, जिसका कार्य पूरा हो गया हो, कृतार्थ, जिसने काल पर विजय पाई हो, कालजयी, कालजयी, महीने का वह भाग जब रात्रि में अंधेरा रहता है, कृष्ण पक्ष, क्षण से नष्ट होने वाला, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, क्षणिक।
तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया हुआ, खंडित। आकाश में विचरण करने वाला, खेचर। गंजे सिर वाला, खलवाट। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऐसा प्रबंध काव्य जिसमें जीव का आंशिक वर्णन हो, खंड काव्य। खंड काव्य। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, गगन स्पर्शी। जिसका अनुभव इंद्रियों से संभव हो, गोचर। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली। छिपने के योग्य, गोपनीय। छिपने के योग्य, गोपनीय। जहां तक जाना है, गंतव्य। ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य। ग्राह्य। गदा धारण करने वाला, गदाधर। गदाधर कौन है? गदा धारण करने वाला गदाधर कहलाते हैं, जैसे कि बलराम और भीम कहलाते थे गदाधर। ठीक है, बलराम और भीम गदाधर ही तो थे। गदा धारण करने वाला गदाधर ही तो कहलाते थे, गदाधारी कहलाते थे। और हमारे परम पूज्य हनुमान जी भी गदाधर ही हैं। गदाधारी उन्हीं को तो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। गदा धारण करने वाला, गदाधर। गद्य पद्यम साहित्य रचना, चंपू काव्य। जिसमें गद्य पद्यम साहित्य रचना हो, क्या है? चंपू काव्य। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। जिसके चार मुख हो, चतुरान चतुर्मुख। नेक्स्ट है हमारा, जिसके चार पैर हो, चतुष्पद। नेक्स्ट, जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। नेक्स्ट, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणि। आंखों से सुनने वाला, चक्षुश्रव। चक्षुश्रवा। चित्र बनाने वाला व्यक्ति, चित्रकार। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, कही जाने वाली बात, चेतावनी। किसी को चेतावनी दे रहे हो। बरसात के 4 महीने, चातुर्मास। करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि, चित्कार। छिप छिप कर हमला करने वाला, छापामार। नेक्स्ट, सेना के रहने का स्थान, छावनी। नेक्स्ट, जहां छात्र निवास करते हो, छात्रावास। नेक्स्ट, सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। नकली वेश धारण करने वाला, शशवेशी। छोटे से छोटे दोस्त की खोज करने वाला, छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी। जल से जन्म लेने वाला, जलज। पेट के अंदर रहने वाली आग,
जठरागिन, जठरानल। नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश, फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र। जल में रहने वाले जीव जंतु, जलचर। किसी बात को जानने की इच्छा या किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। आपको भी किसी न किसी चीज की और जिज्ञासा जरूर होगी। पढ़ने की हो सकती है, कुछ बनने की हो सकती है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। किसी भी चीज को जानने के लिए उत्सुक रहता हो, इच्छा रखता हो तो जिज्ञासु होता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जीवित रहने की उत्कट इच्छा, जीजीवी, जीजीविषा। ऐसा पहाड़ जिससे आग, धुआं आदि निकले, ज्वालामुखी। एशिया के द्वीप में अक्सर ज्वालामुखी निकलती ही रहती है, आपको पता होगा। तो अक्सर वहां के पहाड़ों से ज्वालामुखी निकलती ही रहती। जो सब कुछ जानता हो, ज्ञान में। छोटे कद का आदमी, ठिगना, ठिगना। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ, निष्पक्ष। चोरी का माल लाने ले जाने वाला, तस्कर। पद या सेवा से मुक्त पाने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। तीनों कालों की बात जानने वाला व्यक्ति, त्रिकालज्ञ। तीनों युगों में होने वाला, त्रियुगी। तीनों लोकों का समूह, त्रिलोक। तीन नदियों का संगम, त्रिवेणी। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया है, वो कौन सा व्यक्ति? दिवलिया, दिवालिया। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिस पर आक्रमण ना हो सके, दुराक्रमण। जिस पर आक्रमण ना हो सके, दुराक्रमण। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ। जो कठिनता से समझ में आए या जाना जाए, दुर दुर्गै दुर्यज्ञ, दुर्गैज्ञ। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। जंगल की आग, अग्नि।
दावानल, जिसे दान करने की इच्छा हो। दानशील, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली। धाय, युवती जिसका विवाह शीघ्र ही हो गया हो। नवोढ़ा, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक कहलाता है। जिसने कोई अपराध ना किया हो। निरपराध, जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। निर्जन, निजन, जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। निजन, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार, जब कोई आकार नहीं है तो निराकार ही तो होगा। जिसकी उपमा ना दी जा सके। निरुपमा, जब उपमा नहीं दी जा सकती तो क्या है। निरुपम, बिना पलक झपकाए हुए। सॉरी। बिना पलक झपकाए हुए। निर्मेष, निर्मेष, निंदा करने योग्य, जो निंदा के योग्य हो। निंदनीय, नीति को जानने एवं समझने वाला। नीतिज्ञ, जो नष्ट होने वाला हो। नश्वर, जिसके हृदय में ममता ना हो। निर्मम, पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता, पीने की इच्छा रखने वाला या पानी पीने का इच्छुक। पिपासु, जो व्यक्ति पत्र ले जाता हो। पत्रवाहक, जो दूसरों पर उपकार करता हो। परोपकारी, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। पराश्रित, पैरों से जल पीने वाला। पादप, पृथ्वी से संबंधित। पार्थिव, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, पूर्णिमा की रात्रि पूर्णमासी होती है। जो अपने आचरण अंतःकरण से पवित्र हो। हुतात्म्य, हुतात्मा, जो आंखों के समान ना हो। परोश, जो क्रमबद्ध इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो। प्रागैतिहासिक, रास्ता दिखाने वाला। पथ प्रदर्शन, जो केवल फल खाकर रहता हो। फलाहारी, जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों। बहुमार्गी, जो भूखा हो। बुभुक्षु, या खाने की इच्छा हो। बुभुक्षु कहलाता है। संयम से और कम बोलने वाला। मितभाषी, काम कम खाने वाला व्यक्ति। मितभोजी, संयम से और कम खर्च करने वाला व्यक्ति। मितव्ययी, मितव्ययी, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। मूल्यवान, जो मोक्ष चाहता है। मुमुक्षु,
किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ। जो मृत्यु के समीप हो, मरना सन। जो दोपहर का समय, मध्या मध्याहर, मध्याहर। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे, यायावर। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आदेश, राज्यादेश। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रिचर। किसी बात को लिख देना, लिखित। जनसाधारण के गीत, लोकगीत। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। जिस महिला की कोई संतान ना हो, बंध्या। जो व्यर्थ ही अधिक बोलता हो, वाचाल। विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। पुरुष जिसका विवाह हो, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, विवाहित। जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, वह स्त्री जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, या वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, या जिसका पति जीवित ना हो, क्या कहलाता है? पहले इसका देख लें। जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, 2013 में आया है, वर्णनातीत। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो या जिसका पति जीवित ना हो, विधवा। नेक्स्ट, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। विदेश में रहने वाला, विदेशी। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो, वातानुकूलित। विष्णु की उपासना करने वाला, वैष्णव। जो विधान द्वारा मान्य हो, वैधानिक। जो शक्ति का उपासक हो, शाक्त। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। सदैव रहने वाला, शाश्वत। श्रद्धा करने योग्य, श्रद्धेय। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। शरण में आया हुआ व्यक्ति, शरणागत। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, शतायु। शिष्टाचार वर्ष किया गया कार्य, शिष्टाचार। जिसका शोषण किया गया हो, शोषित। ईश्वर को साकार मानने वाला भक्त, शगुणोपासक। अभी अभी स्नान किया हुआ, की हुई, सद स्नात, सदह स्नात, सदह स्नाता।
सिधे अस्नात या सिधे अस्नाता। जिसका पति जीवित हो। साधवा। जो आसानी से मिल सके। सुलभ। एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों। सहोदर। जो अपने आचरण से पवित्र हो। सदाचारी। जो संगीत जानता हो। संगीतज्ञ। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना। सूचीबद्ध। जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ। स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वयं भू। जो पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षर। गाय जिसके साथ बछड़ा हो। सवतस्सा। सदा सत्य बोलने वाला। सत्यवादी। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादक करता हो। संपादक। जो कार्य प्रयास पूर्वक हो। सप्रयास। जो सबका प्यारा हो। सर्वप्रिय। जिसमें सबकी सम्मति हो। सर्वसम्मत। जिसमें सहने की शक्ति हो। सहनशील। समान आयु वाला। सम समवयस्क। जिसका अंत सुखमय हो। सुखांत। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। स्थानापन्न। अभी हमने पढ़ा काव्यांश शब्द समूह। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी? काव्यांश शब्द समूह। जो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग इसको सही से रीड किए होंगे। थैंक यू।